जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2024 के लिए हिंदी का रामबाण पेपर साथियों अति महत्वपूर्ण पेपर है हिंदी का। अगर आप लोग क्लास को पूरी देख लेंगे साथियों तो मैं गारंटी देता हूं आपको साथियों 37/37 का टारगेट रहेगा आपका। तो आइए स्टार्ट करते हैं साथियों आज के सेशन को। अति महत्वपूर्ण हर एक प्रश्न साथियों परीक्षा में छपने लायक है, तो प्लीज आप लोग क्लास को अंत तक देखना, बिल्कुल नहीं भागना है आपको। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? साथियों छाप लेना। उपकार, पढ़ाई, अपनापन या लाभदायक, ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो भैया उपकार में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। दैट्स योर आंसर। देखिए, उपसर्ग साथियों शब्द के पहले लगाए जाते हैं और प्रत्यय को शब्द के बाद में लगाया जाता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दूसरा प्रश्न हम लोग देखेंगे। देखिए, इनमें से कौन सी जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाया गया है? देखिए, जातिवाचक संज्ञा से क्या भाववाचक संज्ञा को बनाया गया है? किस ऑप्शन में? बुढ़ापा, अपनापन, सजावट या कठोरता? तो जो जातिवाचक से भाववाचक बनाया गया है वह बनाया गया है साथियों बुढ़ापा में। किसमें? बुढ़ापा में। ऑप्शन ए इसका क्या है? राइट आंसर है। आइए दूसरे के बाद हम लोग तीसरा प्रश्न देखेंगे। देखिए, निम्नलिखित में से विराम चिन्ह नहीं है। अल्प विराम, अवतरण, निर्देशन चिन्ह या पूर्ण विराम? तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा अवतरण। अवतरण जो है साथियों यह विराम चिन्ह के अंतर्गत नहीं आएगा। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आइए चौथा प्रश्न हम लोग देखेंगे। वाक्य के घटक होते हैं कौन कौन से? तो वाक्य के घटक होते हैं दोस्तों उद्देश्य और विधेय। ठीक है, ऑप्शन ए इसका क्या है? राइट आंसर है। पांचवा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया। देखिए, किस शब्द में आबा प्रत्यय नहीं है? दिखावा, भुलावा, लावा या चढ़ावा? तो आपको बताना है इसमें प्रत्यय, आबा प्रत्यय कौन से शब्द में नहीं आ रहा है? तो साथियों 5 का राइट आंसर हो जाएगा लाबा। लाबा में साथियों आबा नहीं आएगा प्रत्यय। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। मैंने बोला ना कि जो उपसर्ग होते हैं वो शब्द के पहले लगाए जाते हैं और प्रत्यय साथियों बाद में लगाए जाते हैं। तो दिखावा में आबा प्रत्यय आएगा, भुलावा में आबा प्रत्यय आएगा, चढ़ावा में भी आबा प्रत्यय आएगा, लेकिन दोस्तों लाबा में क्या? आबा प्रत्यय नहीं आएगा। साथियों आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस जरूर कर दें ताकि ऐसी ही क्लासों का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो ठीक है, आप लोग साथियों चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, चाहे हिंदी हो, चाहे जीएस हो, चाहे यूपीजी के हो, चाहे रीजनिंग हो। अगर आप क्विक बहुत फास्ट रिवीजन करना चाहते हैं इस चैनल के साथ तो सभी लोग जुड़िए, क्लास को शेयर करिए। मैं बहुत फास्ट, अब क्योंकि आपके पेपर में ज्यादा समय नहीं बचा है तो साथियों हर रोज हम लोग प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। तो साथियों अंकित भाटी सर की जो मार्केट में नई बुक आई है उसका भी मैंने आज से प्रैक्टिस सेशन चालू करा दिया। आप लोग जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आपको क्लास का नोटिफिकेशन सबसे मिल जाए, सबसे पहले मिले। तो बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। क्लास को आप लोग लाइक कर दें यार, आप लोगों के लिए मेहनत की जाती है। आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट में क्लासें देता हूं, कोई आपसे चार्ज नहीं है। आप लोग क्लास को लाइक कर दें और जितना ज्यादा हो सके उतना शेयर कर दें। ठीक है, अब देखिए छठा प्रश्न। मैं पूरे इस क्लास में 50 प्रश्न करवाने वाला हूं, भागना नहीं है साथियों, अंत तक क्लास को देखना है। ठीक है, आइए। हिंदी किस प्रकार, किस भाषा परिवार की भाषा है? हिंदी। तो हिंदी है साथियों किसकी? ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी भरोपीय भाषा है। ठीक है, भरोपीय भाषा परिवार की भाषा है हिंदी। ऑप्शन सी सीधा छपेगा पेपर में। आइए शुद्ध वर्तनी का चयन करें। तो देखिए, कृपा ऐसे, कृपा ऐसे, कृप ऐसे, जो कृपा लिखा जाता है भैया वो ऐसे लिखा जाता है। तो ऑप्शन बी पर चांस लेते हुए हम लोग क्या करेंगे? आगे बढ़ेंगे। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा। छापते रहना साथियों। ठीक है, निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? बोला ना प्रत्यय शब्द के बाद में लगता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, जादूगर में सिर्फ प्रत्यय लगा है। ठीक है, अब आइए अगला प्रश्न। कावर्ण, कावर्ण किसके योग से बना है? तो साथियों का और आ, का वर्ण साथियों का और आ के योग से बना है। तो नीचे हलंत जरूर लगाना है भैया। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
हिंदी भाषा का जन्म हुआ है कहां से? तो हिंदी भाषा का जन्म हुआ है दोस्तों अपभ्रंश से। अति महत्वपूर्ण है, 5 स्टार लगाइए इस प्रश्न पर, ठीक है, सीधा छपेगा पेपर में। आइए, स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो स्पर्श व्यंजन दोस्तों 25 प्रकार के होते हैं, छाप लेना। ठीक है दोस्तों, आइए, निम्न वाक्यों में से मिश्र वाक्य कौन सा है? तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है। यह साथियों मिश्र वाक्य का उदाहरण है। डेली क्विक रिवीजन आपको करा रहे हैं, आप सभी लोग जुड़िए। वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम ना सुना हो? कैसा वाक्य साथियों? यह वाक्य कैसा वाक्य? मिश्र वाक्य। कैसा वाक्य? वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम ना सुना हो? यह साथियों मिश्र वाक्य के अंतर्गत आएगा। अब देखिए, इनमें से कौन सा विराम चिन्ह ऐसा है जो हिंदी भाषा में अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है? तो देखिए, ये सारे लिए गए हैं, लेकिन साथियों इसको, ठीक है, इसको साथियों नहीं लिया गया है, ऑप्शन डी को, ठीक है, ऑप्शन डी जो है इसको साथियों किससे, इसको अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है। यह देखिए साथियों प्रश्नवाचक है, इसको भी लिया गया है, ठीक है ना, इसको भी लिया गया अंग्रेजी भाषा से। लेकिन जो खड़ी पाई होता है साथियों, इसको क्या है, इसको साथियों अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आइए, निर्वाह में उपर्युक्त उपसर्ग है कौन सा? उपसर्ग कहां लगाना है? शब्द के पहले। तो क्या निर उपसर्ग नहीं हो जाएगा? हो जाएगा गुरुजी, ऑप्शन बी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, 15 का सी। आइए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो प्रत्यय का प्रयोग हुआ है साथियों कौन से में? ऑप्शन बी धनिक, धन प्लस इक, ठीक है, इसमें क्या हुआ है? उपसर्ग प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है। अब आइए अगला प्रश्न, यथार्थ में कौन सी संधि है? तो दोस्तों यथार्थ में होगी दीर्घ संधि। कौन सी संधि? दीर्घ संधि। आइए, निम्नलिखित में तत्सम शब्द का चयन करें। तद्भव और तत्सम, तत्सम शब्द का चयन करना है तो तत्सम शुद्ध संस्कृत के शब्द होते हैं। तो भैया तत्सम शब्द कौन सा हो जाएगा? उद्धम। क्या हो जाएगा? उद्धम सही तत्सम शब्द हो जाएगा। बाकी ये सब तत्सम तद्भव शब्द हैं, ठीक है। भूतकाल के कितने भेद होते हैं? अति महत्वपूर्ण प्रश्न, 6 भेद होते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर 19 का। 20वां प्रश्न देखिए साथियों, कह रहा है निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाएं अति महत्वपूर्ण है। तो साथियों जो है निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? भैया ऑप्शन सी में गेहूं पिस रहा है, इसमें कौन सी क्रिया है? अकर्मक क्रिया है। आइए, इनमें से कौन सी शब्द समूहवाचक संज्ञा है? तो समूहवाचक संज्ञा है सभा, क्योंकि सभा में बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं तब जाके बनती है सभा। सभा बनेगी तो क्या होगा? समूहवाचक। शब्द समूहवाचक संज्ञा का है तो साथियों समूहवाचक सभा होगा, ठीक है। वाक्य में अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। वाक्य में अशुद्ध भाग है जो साथियों वो है ऑप्शन सी, वक्ष पर सांप लौटने लगे। वक्ष नहीं, वृक्ष पर, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ये सब सही लिखे हैं। राम ने धनुष भंग करते ही दूसरे राजाओं के वक्ष पर सांप लौटने लगे, गलत हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी क्या है? ऑप्शन सी अशुद्ध है। आइए 22 के बाद 23वां प्रश्न हम लोग देखेंगे, इनमें से किस शब्द में हलंत संबंधी अशुद्धियां नहीं है? हलंत संबंधी जो अशुद्धियां नहीं है दोस्तों वो केवल बुद्धिमान में नहीं है, बाकी सब में क्या है? ऑप्शन डी इसका सही है। इसमें भी हलंत संबंधी अशुद्धि है, इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन देखिए श्रीमान ऐसा लिखेगा, ठीक है। भविष्यत ये भी गलत है साथियों। बुद्धिमान एकदम सही लिखा हुआ है, ठीक है, इसमें कोई अशुद्धि नहीं है। सा कौन सा व्यंजन है? सा साथियों ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आएगा। 24 का ऑप्शन ए होगा। सा और साथियों हा, तीनों सा और साथियों हा, ये तीनों किसके अंतर्गत आएंगे? ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत, ठीक है। अंतस्थ व्यंजन आप लोग बताइए कौन कौन से होते हैं, फटाफट कमेंट बॉक्स में। आइए, समुद्र मंथन करना का अर्थ है क्या? 25 इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी कठोर परिश्रम करना, ठीक है। आइए, चिरायु शब्द में उपर्युक्त उपसर्ग है कौन सा? तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। आइए, जस दूल्हा तस बनी बराता, जस दूल्हा तन तस बनी बराता, 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सभी साथी एक ही जैसे होते हैं, ठीक है। आइए, निम्न वाक्यों में संयुक्त वाक्य कौन सा है? संयुक्त वाक्य आपसे पूछा जा रहा है तो भैया संयुक्त वाक्य है उसने खाना खाया और सो गया।
फटाफट आप सब लोग क्लास को लाइक कर दें, सभी साथी हमारे लाइक कर दें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि डेली क्लासों का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो 29 सीधा राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी, उपकार में। ये हम लोग देख चुके हैं। आइए, अरे उसने तो कमाल कर दिया वाक्य कैसा है? अरे उसने तो, जैसे ही खड़ी पाई देखो और क्या आंसर लगा दो? 30 का ऑप्शन भी, विस्मयादिबोधक। यह क्या है चिन्ह साथियों? विस्मयादिबोधक का है। आइए, अब वहाव शब्द में प्रयुक्त क्या है साथियों? प्रत्यय है। वहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा होगा? 31 द राइट आंसर ऑप्शन सी, आब। ठीक है, वह प्लस आब, ऊपर सब वो साथियों उपसर्ग पहले और प्रत्यय बाद में लगाना होता है। पाठशाला किस प्रकार का शब्द है? तो दोस्तों पाठशाला है ऑप्शन सी, यौगिक शब्द है। छाप लेना, छपेगा यह प्रश्न जरूर। यौगिक शब्द है। पाठशाला किस प्रकार का शब्द है? योग रूढ़ मत लगाइएगा, यौगिक है। ठीक है, आइए, इनमें से अपादान कारक की विभक्ति क्या है? अपादान कारक की विभक्ति हो जाएगी दोस्तों से। ठीक है, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान। ठीक है, सी राइट आंसर है उसका 33 का। आइए, अगला प्रश्न, वाक्य में अशुद्ध भाग का चयन करें। अशुद्ध भाग, तुम कक्षा में आते हो, कोई त्रुटि नहीं, साथ क्यों नहीं लाते, तो तुम्हारी पुस्तक। तो 34 द राइट आंसर ऑप्शन डी, तो तुम्हारी पुस्तक। यह भाग क्या है? यह भाग में अशुद्धि है। ठीक है, ऑप्शन डी क्या है इसका? राइट आंसर है। 34 के बाद हम लोग 35वां प्रश्न देखेंगे। आइए, पवित्र में उपर्युक्त संधि का नाम क्या है? पवित्र में उपर्युक्त संधि होगी कौन सी दोस्तों? ऑप्शन बी, अयाधि संधि। ठीक है, कौन सी संधि? अयाधि संधि। आइए, इनमें से किस शब्द में वर्ण संबंधी अशुद्धि है? वर्ण संबंधी अशुद्धि है दोस्तों ऑप्शन बी में, अनुकूल। अनुकूल नहीं, अनुकूल ऐसे लिखा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो इसी में क्या है? अशुद्धि है। आइए, अगला प्रश्न देखिए। आप सब लोग प्लीज क्लास को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, वाक्य कैसा? उसने कहा भैया मैं घर जाऊंगा, मिश्र वाक्य। उसने कहा कि मैं क्या घर जाऊंगा, मिश्र वाक्य का उदाहरण है। आइए, जाके पाँव न फटी बिमाई, सोका जाने पीठ पर आई। सोका जाने पीर पर आई। जाके पाँव न फटी बिमाई, सोका जाने पीर पर आई। मतलब अगर आपके पैर की बीमारी नहीं फटी होगी तो आप दूसरे की क्या समझेंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है भैया। ठीक है, आइए, निम्नलिखित मिश्र वाक्यों में से कौन सा विशेषण उपवाक्य? तो 39 द राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी, लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, एक ऐतिहासिक नगर है। ऑप्शन डी क्या है इसका? राइट आंसर है। आइए, 39 के बाद 40वां देखिए, इनमें कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है? समूहवाचक प्रत्यय नहीं है भैया, समूहवाचक प्रत्यय नहीं है। तो 40 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, यह समूहवाचक प्रत्यय नहीं है। लोग बहुत लोग हो सकते हैं, वर्ग बहुत सब, गण बहुत से गण हो सकते हैं, प्रेस क्या बहुत से हो सकता है? प्रेस एक क्या है? समूहवाचक प्रत्यय नहीं है। विरोध करना के लिए सही मुहावरा है कौन सा? विरोध करना के लिए सही मुहावरा है सिर उठाना। क्या साथियों? सिर उठाना। आइए, इनमें से किस शब्द में चंद्र बिंदु संबंधी अशुद्धियां हैं? तो 42 का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, पहुंच में। ठीक है, पहुंच में चंद्र बिंदु, क्योंकि ऐसा होगा ना पहुंच। आइए, अति महत्वपूर्ण सेशन है, मध्यक में कौन सी संधि है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, वृद्धि संधि। अय की मात्रा देखो जहां, वृद्धि संधि लगाओ। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न, ऊष्म और संयुक्त किसके प्रकार हैं? ऊष्म और संयुक्त किसके प्रकार हैं? तो दोस्तों यह व्यंजन के प्रकार हैं। ऊष्म और संयुक्त व्यंजन के प्रकार हैं, ना कि स्वर के। अगला प्रश्न देखिए, राम घर गया उसने मां को देखा का संयुक्त वाक्य बनेगा, राम ने घर जाकर मां को देखा, राम घर गया अतः उसने मां को देखा, राम घर गया और उसने मां को देखा, या इनमें से कोई नहीं। तो 45 का राइट आंसर होगा राम घर गया और उसने मां को देखा, यही संयुक्त सरल वाक्य बनेगा। ठीक है, आइए 45 के बाद 46वां आपकी स्क्रीन पर, वे इंसाफी में उपर्युक्त उपसर्ग है। उपसर्ग कहां लगेगा? शब्द के पहले लगेगा। प्रत्यय पूछता तो शब्द के बाद में लगाते। अब देखिए, वे इंसाफी में उपर्युक्त उपसर्ग है कौन सा? तो इसका राइट आंसर है बी। ठीक है, वे प्लस इंसाफी। आइए, निम्नलिखित में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, वर्षा। ठीक है, तत्सम संस्कृत का शुद्ध शब्द, और जो वर्षा है साथियों इसको संस्कृत में शुद्ध ऐसे ही लिखा जाता है। ठीक है, आइए, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है?
किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? तो दोस्तों ऑप्शन बी में क्या है? ओढ़ना में उपसर्ग नहीं है। बाकी पराजय, अपवाद और प्रभाव में उपसर्ग हैं। आइए, पुरोहित में उपसर्ग है कौन सा? तो पुरोहित में दोस्तों उपसर्ग होगा कौन सा? इसका देखिए, 1 मिनट, 48 का राइट आंसर देखिए। 46 कौन सा है भैया? 46, 45 के बाद 46, 47, 48, 49, 50। हाँ सही है ना? कौन सा प्रश्न देख रहे थे हम लोग? वेनसाफी। वेनसाफी में उपर्युक्त उपसर्ग है कौन सा? बे। ठीक है, क्या है? 46 का आंसर हो जाएगा वो दोस्तों ऑप्शन बी। 47वां प्रश्न हम लोग देखें, तत्सम शब्द का चयन करें। तो तत्सम शब्द वर्षा हो जाएगा। ठीक है, आइए, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? तो साथियों ओढ़ना में उपसर्ग नहीं है। क्या ऑप्शन 48 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा? आइए, पुरोहित में उपसर्ग क्या है? तो दोस्तों पुरोहित में उपसर्ग है पुराह। ठीक है, यह होगा इसमें उपसर्ग। उपसर्ग शब्द के पहले लगेगा ना। आइए, अब देखिए लास्ट प्रश्न आज की क्लास का, इनमें से किस शब्द में लिंग प्रत्यय संबंधी अशुद्धियां हैं? तो लिंग प्रत्यय संबंधी अशुद्धियां हैं साथियों नारी में। ठीक है, ऑप्शन लिंग प्रत्यय संबंधी अशुद्धियां हैं किसमें दोस्तों? ऑप्शन बी में। गायिका, अनाथ व गोपी, ये सब सही लिखा हुआ है। नारी में क्या है? लिंग प्रत्यय संबंधी अशुद्धियां हैं। ठीक है, तो साथियों आज का सेशन हमारा यहाँ समाप्त होता है। आप लोग फटाक से बताइए कमेंट बॉक्स में आज आप कितना सही कर पाए। सुबह रीजनिंग, अंकित भाटी सर का मॉडल पेपर, घटना चक्र के सारे मॉडल पेपर मैंने करा दिए हैं। जाके नीचे चैनल को देखिए, सारे प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, सारी क्लासें आपको मिल जाएंगी फ्री ऑफ कॉस्ट। चैनल को जाके नीचे क्लासों को देख लीजिए। तो बताइए आप सब लोग कैसा लगा आज का हिंदी का सेशन। फिर मिलते हैं सुबह, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।